से लर्न करवाऊँ, जो कि मैंने ट्रिक बना के लर्न की है अपने आप से। तो उसी ट्रिक को मैं आपको भी बताऊँ कि आप उसको कैसे लर्न करें। ठीक है, देखो पहली हमारी टर्म है वही हार्मेन्यूटिक्स, जो कि अभी मैंने पढ़ाई है। ठीक है, अब इसकी इस ट्रिक को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि हर मैन को क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है, हंसी से स्वास्थ्य ठीक रहता है, हर मैन को हंसना चाहिए। याद कर सकते हैं आप। साइबोर्ग मैंने आपको बता दिया था। डोना, जो डोन वाले सीरियल हैं उनको देखकर क्या हो गया हूँ मैं, बोर हो गया हूँ। याद कर सकते हैं आपको इसको। ब्लैक humor, ब्लैक बर्तन अंदर से क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ब्लैक humor किसने दी, एंडर ब्रेटन ने दी। अंदर से सारे बर्तन क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसको भी याद कर सकते हैं आप। ब्लू कॉमेडी, ब्लू कॉमेडी किसने दिया, मैक्स मिलर ने दिया। हमारी जो मैक्स है उसका कलर कैसा है, ब्लू है। उसके बाद है मेटा थिएटर। ठीक है, अब इसको दिया लियोन एबल ने। अब इसको याद कर सकते हैं। हमने एक मोटे लाइन को किसको, हमने एक मिनट भाई, यानी कि देखो जो हमने कैसे लाइन को देखा, सॉरी यहाँ से थे हमने एक मोटे लाइन को देखा, याद कर सकते हो आप इसको भी। उसके बाद है एपिक थिएटर। ठीक है, एपिक थिएटर की टर्म किसने दी, इरविन पीसकेटर ने। इसको भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद करेंगे, देखो जो भी विन हो जाता है, ठीक है, उसकी सब पिक लेते हैं। एपिक थिएटर, इरविन पीसकेटर, जो विन हो जाता है उसकी सब क्या लेते हैं, पिक लेते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, स्टेनले फिश। ठीक है, हमारी सारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी फिश नहीं खाता है। हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी क्या नहीं खाता है, फिश नहीं खाता है। याद कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, नशे के अंदर आदमी हाइपर हो जाता है। टेड नेल्सन ने इस टर्म को दिया, हाइपर टेक्स्ट। टेड नेल्सन, हाइपर यानी कि जो मैन है वो क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है नशे के अंदर। तो इस टर्म को भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है आर्किटिफल अप्रोच, नॉर्थरोप फ्राई। ठीक है, अब इसको भी आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, आप इसको याद करेंगे, अरे यहाँ से याद करो, अरे फल, फल नहीं इसको फल पढ़ो। अरे फल को कोई भी फ्राई नहीं करता है। अरे फल को, फल नहीं फल, अरे फल को कोई भी फ्राई करके नहीं खाता है। उसके बाद है काइनेटिक, एफ आर लेविस, और स्क्रूटिनी, एफ आर लेविस। दोनों टर्म को एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करें, काइनेटिक और स्कूटी। ठीक है, काइनेटिक भी बोल देते हैं, स्कूटी भी बोल देते हैं। ठीक है, दोनों फ्री मिल रही हैं। दोनों क्या मिल रही हैं, काइनेटिक और स्कूटी दोनों फ्री मिल रही है। याद कर सकते हैं आप इस टर्म को। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म, जेई स्पिनगर्न ने दिया था। ठीक है, इसकी मैं कुछ बना नहीं पाई, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है कोरा। ठीक है, कोरा दिया जूलिया क्रिस्टीवा ने। कोरा जो वर्ड है वो दिया जूलिया क्रिस्टीवा ने। ठीक है, और इसकी भी टर्म बना सकते हैं आप, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ेंगे आप। छोरा, छोरा किसके साथ घूम रहा है, जूलिया के साथ, जूली के साथ। और डबल थिंक। ठीक है, अब डबल थिंक को दिया जॉर्ज ऑरवेल ने। इसको याद कर सकते हैं, और वेल, वेल अच्छा रहेगा अगर आप डबल थिंक, यानी कि वेल अच्छा रहेगा अगर आप किसी चीज़ के बारे में दोबारा सोच लें, यानी डबल थिंक कर लें। तो जॉर्ज ऑरवेल ने दी इस टर्म को। मेटा हिस्ट्री। ठीक है, मेटा हिस्ट्री को दिया हेडन वाइट ने। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का वो हाय, वो दिन, वो सफ़ेद दिन मुझे याद है, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद है स्वीटनेस एंड लाइट, जोनाथन स्विफ्ट इन द बैटल ऑफ द बुक्स एंड लेटर बाय मैट आर्नोल्ड इन कल्चरल एंड एनार्की। स्वीटनेस, स्वीटनेस और लाइट। ठीक है, यानी कि जो बैटल ऑफ द बुक्स किसने दिया, जोनाथन, और बाद में किसने दिया, मैट आर्नोल्ड ने इन कल्चर एंड एनार्की के अंदर। ठीक है,
उसके बाद सबाल्टन को दिया एंटोनियो ग्रैम्सी ने। सबाल्टन को की जो टर्म है उसको किसने दिया? ग्रैम्सी ने। तो क्या सब लोग एंटी हो गए हैं किसके? दलितों के। सब लोग एंटी हो गए हैं दलितों के, याद कर सकते हैं इस टर्म को। फ्री फॉरवर्ड आईए रिचर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, फ्री में दे देते हैं सब कुछ, कौन? रिच लोग, याद कर सकते हैं इस टर्म को भी आप। उसके बाद है न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू जर्नलिज्म, ठीक है। न्यू और ओल्ड, आर्नोल्ड, न्यू और ओल्ड, याद कर सकते हैं आप इसको भी। कम्युनिटीज कॉम्पिटेंस, बेलहाइम, ठीक है। कंपटीशन में अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप डल हो जाएंगे। स्कूल ऑफ रीसेंटमेंट, हैरोल्ड ब्लूम, ठीक है। हैरोल्ड ये चाहता है कि वो फिर से क्या, किस में जाए? स्कूल में जाए। हैरोल्ड क्या चाहता है? वो फिर से स्कूल में जाए। होलोकास्ट, विंस्टन चर्चिल ने दी ये ट्रम, विंस्टन चर्चिल ने ये ट्रम दी। उसके बाद है, हाँ, जब होलोकास्ट हुआ तो हर जगह पर चर्चा हो गई थी। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्न लोग, ओल्ड लोग, जो मॉडर्न लोग हैं वो ओल्ड लोगों को क्या समझते हैं? गंवार समझते हैं। वोमेनिज्म, एलिस वोकर, ठीक है। वोमेन को क्या करनी चाहिए? वोक करनी चाहिए। ऐसे आप इस टर्म को याद कर सकते हैं। उसके बाद है बैरन क्या था? डीपीटी हॉरेस वॉलपेल ने दी थी, ठीक है। हॉरेस अपनी डीपी नहीं ले सकता, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्टीफन ग्रीन ब्लाट। नई हिस्ट्री के अंदर, जो नई हिस्ट्री है वो ग्रीन बुक के अंदर दी गई है। आप इसको, इस टर्म को ऐसे याद करेंगे, जो नई हिस्ट्री है वो किसके अंदर दी गई है? ग्रीन बुक के अंदर। सॉरी भाई, एक मिनट भाई। आगे है नेग्रीट्यूड, नेग्रीट्यूड दी एमी सीजर और लियोपोल्ड ने। उसके बाद है सेंगोर शोरलिट दी विलियम अपोलिनियर ने। मेटरिस्ट फेमिनिज्म दिया मोनिक्यूर वेटिंग ने। और एक्रीचर फेमिनाइन, ये आया हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है ये, हेलिन सिक्सियस ने। इन द लेंथ ऑफ मेडूसा में 1976 में। ब्रिकोलेज क्लाउडियो लेवी स्ट्रेस और बाइनरी अपोजिशन स्ट्रेस क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। जब भी इस टर्म को आप याद कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज के अंदर जब भी क्या हो जाता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है तब आपको स्ट्रेस होता है। और जब भी कि आपके कोई अपोजिशन में चला जाता है तब भी आपको क्या होता है? स्ट्रेस होता है। तो ये टर्म भी आप याद कर सकते हैं। डार्विनिज्म थॉमस हेनरी हक्सले ने दिया, ठीक है। और गिल्डेड एज मार्क ट्वाइन ने दिया। यानी इस एज के अंदर आपको क्या नहीं पीनी चाहिए? वाइन नहीं पीनी चाहिए। इस एज के अंदर आपको वाइन नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मिनेंस, इरविन वार्डल। कॉमेडी ऑफ मिनेंस किसने दिया? इरविन वार्डल ने दिया। और उसके बाद था, हाँ देखो इसको याद करेंगे, वार से क्या होता है? नाश होता है। वार से क्या होता है? नाश हो जाता है। क्वीर थ्योरी टेरेसा डे लोरेट ने दी, ठीक है। उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट्री, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी। है सबको पता है, ये आपको याद हो जाएगा। ईगोटिस्टिक सिंबलिज्म जॉन कीट्स ने दिया, ठीक है। आजकल कीट पतंगों के अंदर भी क्या हो गया है? ईगो हो गया है।
सेरेंडिपिटी होरेस वॉलपोल ने दी। ठीक है, ये तो पहले आ चुका है। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी भी किसने दी? जॉन कीट्स ने दी। सबको पता ही है ये वर्ड आपको, है ना। उसके बाद है गाइनोक्रिटिसिज्म, एलिन सोवर्टर ने दी। ये भी फैमिलियर वर्ड है। एपिफेनी, जेम्स जॉर्ज ने ये टर्म दी। ठीक है, यानी कि जोश आ जाता है अपने फैन को देखकर, किसी भी हीरो को। प्रॉब्लम प्ले, सिडनी ग्रोंडी ने दिया। ठीक है, सिडनी ग्रोंडी ने दिया प्रॉब्लम प्ले। सिडनी के अंदर भी क्या होती हैं, याद कर सकते हैं, सिडनी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, और ये हमारी कंट्री में थोड़ा है। थिएटर ऑफ अपसर्ड, मार्टिन एसलिन ने दिया। ठीक है, थिएटर ऑफ अपसर्ड किसने दिया? मार्टिन एसलिन ने। ऐसे ही जो लिखे जाते हैं वो अपसर्ड वर्क होते हैं, ऐसे ही जो लिख दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? अपसर्ड वर्क होते हैं। इमेजियम किसने दिया? एजरा पाउंड ने दिया। ठीक है, म्यूजियम याद कर कैसे करेंगे? म्यूजियम में जाने के लिए क्या लगते हैं? पाउंड लगते हैं, यानी पैसे लगते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस विलियम जेम्स ने दिया। ठीक है, उसके बाद सोनेट थॉमस यार्ट ने दिया। ये सब तो लर्न ही है आपको, क्योंकि पहले भी याद किया आपने। पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन ने दिया। ठीक है, जो टर्जरिमा है वो थॉमस यार्ट ने दिया। ठीक है, उसके बाद है ब्लैंक वर्स, सरी ने दिया। ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्वेल इन गॉरबोडक ने दिया। ब्लैक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री में तो सरी ने दिया, और ब्लैक वर्स किस में? ड्रामा में थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्वेल ने दिया। रिम रॉयल जोग्रे चौस ने दिया, और टेम्परेंस नॉवल फ्रैंकलिन इवांस, वॉल्ट विटमन ने। विक्टोरियन कंप्रोमाइज, जीके चैटर्स ने। कल्चरल इंडस्ट्री, थियोडर अडोर्नो और होर्क मर ने दिया। हाइब्रिडिटी, होमी बाबा ने दी। डिफरेंस, डेरिडा ने दिया। अपोरिया भी डेरिडा ने दिया। डिकंस्ट्रक्शन भी डेरिडा ने दिया। देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं इनको। देखो, जब भी आप किसी से प्यार करते हैं आपको डर लगता है, पोरिया यानी प्यार। डिफरेंस, जब रिश्तों में डिफरेंस आ जाता है टूटने का डर होता है। डिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करते करते जब भी कोई चीज़ टूट के पड़ जाती है, डिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि टूट जाती है, तब भी हमें क्या लगता है? डर लगता है। याद कर सकते हैं डेरिडा की तीनों टर्म। लोगोसेंट्रिसिज्म, फोनोसेंट्रिसिज्म भी डेरिडा ने दिया। ठीक है, लोगों को, हमारे इलाके में डकैती इतनी बढ़ गई है, अब लोगों को फ़ोन से भी क्या लगने लगा है? डर लगने लगा है कि कहीं कोई धमकी ना दे दे। लोगों को फ़ोन से भी डर लगने लगा है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कार्ल जंग ने दी थी। ठीक है, यानी कि सब ने कलेक्टिव होकर क्या कर लिया? सब ने कलेक्टिव होकर जंग छेड़ दी। यहाँ से आप टर्म को लर्न करेंगे। हेट्रोक्रोसिया किसने दी? मिखाल बख्तिन ने दी। उसके बाद है चटनीफिकेशन, सलमान रुश्दी ने दी। सलमान रुश्दी कभी चटनी नहीं खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इस टर्म को। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. एलियट ने दिया। इंटरटेक्सचुअलिटी, जूलिया क्रिस्टेवा ने दी। हेयरसी ऑफ पैराफ्रेज, क्लिंथ ब्रूक्स ने दिया, जो कि किसके अंदर था? इन हिज वेल राउट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। पोइट्री की स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसके अंदर ये वर्ड दिया था क्लिंथ ब्रूक्स ने। डी फैमिलियराइजेशन, विक्टर सक्लोवस्की ने दिया। ठीक है, अब इस टर्म को भी याद करना है। तो वीक लोग हैं जो, उनका कोई भी फेम नहीं होता, वो डी फेम होते हैं, उनका कोई फेम नहीं होता है। लॉस्ट जनरेशन, जनरेशन लॉस हो गई है क्योंकि जर गई है जनरेशन। जनरेशन जर जाती है तो वो लॉस्ट हो जाती है। बीट जनरेशन, जब म्यूजिक के बीट बजने लगते हैं तो लोगों के पैरों में जैक लग जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। जैक कैरोक, बीट जनरेशन। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सिगमंड फ्राइड आपको पता है। अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंसिव फैलेसी, विमसेट एंड बियर्डस्ली आपको पता है, ये याद होगा आपको। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस एंड चॉम्स्की। ठीक है,
एम्बिगिटी विलियम इम्सन। एम और एम ये मैंने पहले ही बताया था आपको, कैसे याद करोगे इसको आप, ठीक है। एम और एम। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. एलियट ने दिया था ये भी। ये बड़ी बड़ी जो टर्में हैं टी.एस. एलियट की हैं भाई। सेंसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो सेंसिबिलिटी है वो बहुत लेट आती है इंसान के अंदर। सेंसिबिलिटी क्या आती है? बहुत लेट आती है, सेंस बहुत लेट आती है। कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी, एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है। उसके बाद है फेमिनिज्म, चार्ल्स फोरियर। फीमेल को सब क्या सोचते हैं? फोरियर, फरी सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमिक इन्फ्रो, किंग्सले एमिस, ठीक है। इन न्यू मैप्स ऑफ हेल, इसके अंदर इन्होंने दिया था। तो भाई यहाँ से हमारी सारी की सारी टर्म है जो वो कंप्लीट होती हैं। बीच में थोड़ा सा जो क्या था दिक्कत आ गई थी टेक्निकल, उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने आपको ये सारी की सारी टर्म करवा दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।